नमस्ते बच्चों। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि भोली स्कूल जाती है और उसे वहाँ टीचर मिलती है। टीचर बड़ी प्यारी आवाज़ में उससे बात करती है और उसको बोलने के लिए एनकरेज करती है। टीचर उसे बुक देती है और अगले दिन टाइम पर स्कूल आने के लिए बोलती है। अब उससे आगे हम पढ़ते हैं। भोली फेल्ट एज इफ suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. टीचर की इतनी आवाज सुन के, इतनी बात सुन के भोली को ऐसा लगा जैसे कि गांव के मंदिर की सारी घंटियां एक साथ बज उठी हों और उसकी स्कूल के बाहर जो पेड़ हैं वो सब में लाल कलर के फूल खिल गए हों. हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ. भोली के दिल में एक नई उम्मीद जागी और नई जिंदगी की आशा जागी. Thus the years passed. और इस तरह कई साल बीत गए. The village became a small town. The little primary school became high school. कि विलेज टाउन में बदल गया और जो प्राइमरी स्कूल था वो अब हाई स्कूल बन चुका था. They were now a cinema under a tin shed and cotton ginning mill. वहां पर इतनी प्रोग्रेस हो गई थी कि एक सिनेमा भी खुल गया था जो कि एक टिन के अंडर था और एक कॉटन जिनिंग मिल, उनकी कताई की मिल खुल गई थी. द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन. और एक ट्रेन भी रुकने लगी. वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल. तो इसी माहौल में एक रात को उसका रामलाल, ये रामलाल कौन है? भोली का पिता, अपनी बीवी से कहता है तो मुझे बिशंबर का प्रपोजल मान लेना चाहिए. यस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड. बीवी बोली हाँ बिल्कुल. भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम. कि भोली को इतना अच्छा दूल्हा मिला, ये भोली की किस्मत है. कितनी लकी है हमारी भोली. अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक. कि एक खुद की बड़ी दुकान, घर, और मैंने तो ये भी सुना है कि उसके बैंक अकाउंट में बहुत सारे हजारों रुपए हैं. मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी. और सबसे बड़ी बात है कि वो दहेज भी नहीं मांग रहे हैं. दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग यू नो. तो पिता बोलता है कि ये सही है, वो दहेज नहीं ले रहा है, अमीर है, पर वो कोई जवान लड़का नहीं है. ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम. उसका पिता कहता है कि वो लगभग मेरी उम्र का है. एंड ही ऑल्सो लिम्प्स, कि वो लंगड़ा के भी चलता है. मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप. कि उसकी पहली बीवी से उसके जो बच्चे हैं वो भी बड़े हैं. सो व्हाट डज इट मैटर. तो बोलती है बीवी, बोलती है कि क्या फर्क पड़ता है इस सबसे. हिज वाइफ रिप्लाइड, 45 और 50, इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन. कि कितनी उम्र होगी, 45-50, आदमी के लिए कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है. वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज. कि हम किस्मत वाले हैं कि वो दूसरे गांव का है. एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस. कि हम किस्मत वाले हैं कि वो अलग दूसरे गांव का है और वो भोली के पूरे शरीर पे जो पोक मार्क्स हैं और उसके लैक ऑफ सेंस की कम दिमाग के बारे में कुछ नहीं जानता. इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ. तो भोली की माँ बोलती है कि अगर हम ये प्रपोजल नहीं मानते तो शायद भोली जिंदगी भर अनमैरिड रहे. यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से. तो पिता बोलता है कि लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि भोली क्या कहेगी. वॉट विल दैट विटलेस वन से, शी इज लाइक अ डम्प काउ. कि वो बेवकूफ क्या कहेगी, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है. मे बी यूर राइट मटर्ड रामलाल. रामलाल बोला शायद तुम सही कह रही हो. इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, और उसी बरामदे में दूसरे कोने में भोली ले अवेक ऑन हर कॉट. अपनी चारपाई पे भोली जागी हुई, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन. भोली ने ये सारी बातें सुन ली. बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर. बिशंबर नाथ जो जिसके लिए भोली का रिश्ता आया था वो एक अच्छी वेल टू डू ग्रोसर यानी कि परचूनी की दुकान, किराने की दुकान वाला था. ही केम with a big party of friends and relations with him for the wedding. वो एक दोस्तों और रिश्तेदारों की बहुत बड़ी सी बारात लेके आया. The brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. और बारात के आगे आगे
बैंड पार्टी बैंड बजाते हुए चलती थी, विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और दूल्हा जो था वो सज्जित घोड़े पे था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल इतना शो और वो सब कुछ देख के बड़ा खुश हुआ। ही हैड नेवर ड्रीम्ड that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी ये नहीं सोचा कि उसकी चौथी लड़की की कभी इतनी भव्य शादी होगी। Bholi's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. यहाँ तक कि भोली की बड़ी बहनें जो इस शादी के मौके पर आई थी वो खुद भोली की किस्मत से अपने आप को कंपेयर कर रही थी, जेलस थी। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." और जब वो खास मौका आया फेरों का तो पंडित बोले कि दुल्हन को ले आओ। भोली क्लेड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली लाल कलर के दुल्हन के सिल्क के कपड़ों में थी, was led by the brides place her near the sacred fire, और उसे लाके अग्नि के समक्ष बिठा दिया गया। Garland the bride, one of his friends prompted बिशंबर नाथ, तो बिशंबर के एक दोस्त ने बोला दुल्हन को माला पहनाओ। The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. बिशंबर जो था दूल्हा, उसने येलो कलर के गेंदे के फूल, मैरीगोल्ड होता है गेंदा, गेंदे के फूलों की माला उठाई। द वुमन स्लिप बैक द सिल्कन वाइल फ्रॉम ब्राइड्स फेस, और तभी एक औरत ने पीछे से उसका जो घूंघट था दुल्हन के चेहरे से सरका दिया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, और अचानक से बिशंबर की एक नजर पड़ी। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, वो माला उसके हाथों में फिक्स रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वाइल ओवर हर फेस, दुल्हन ने धीरे से वापस से घूंघट चेहरे पे ले लिया। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, तो साथ में जो दोस्त था बिशंबर उससे बोला देखा तुमने, शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, कि उसके चेहरे पे पोक मार्क्स है। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर, तो दोस्त बोला तो क्या हुआ, तुम कौन से जवान हो। मे बी, बट इफ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। अब उसने बिजनेस शुरू कर दिया, आफ्टर था तो एक बिजनेसमैन, तो उसने कहा ठीक है, अगर मुझे उससे शादी करनी तो उसके पिता मुझे 5,000 रुपए देंगे, तभी शादी करूंगा। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, हिज ऑनर, रामलाल आया और अपनी पगड़ी जो कि उसकी इज्जत थी एट बिशंबर्स फीट, चुप उसके बिशंबर की कदमों में रख दी। डोंट ह्यूमिलिएट मी सो, कि मुझे इस तरह से ह्यूमिलिएट मत करो। टेक 2,000 रुपीज, कि आप 2,000 रुपए ले लो। नो, 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। अब उसको बिशंबर को तो मौका मिल गया, बोला नहीं हमें तो 5,000 रुपए चाहिए, वरना हम वापस जा रहे, तुम अपनी बेटी को रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज। तो वो रामलाल बोला कुछ तो सोचिए। इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, कि कुछ तो सोचिए, अगर आप इस तरह चले जाएंगे तो मैं गांव में अपना चेहरा ही नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विथ 5,000। तो बिशंबर बोला ठीक है, तो फिर 5,000 रुपए ले आओ। Tears streaming down from his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. आंखों से बहते आंसू रामलाल अंदर गया और ट्रंक खोल के 5,000 के नोट लेके आया। ही प्लेस द बंडल इन द एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, लाके दूल्हे के कदमों में रख दिए। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल, ट्रायम्फेंट जीत, बिशंबर के लालची चेहरे पे जीत की स्माइल आई। ही हैड गैम्बल्ड, उसने जुआ खेला था, एंड वन, और जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस, तो बोला ठीक है लाओ माला। वंस अगेन द वाइल वाज स्लिप्ड फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट। अब फिर एक बार दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटा, लेकिन इस बार उसकी आंखें झुकी हुई नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। उसकी आंखें झुकी हुई नहीं थी, बल्कि वो सीधा सीधा अपने भावी पति के चेहरे पर देख रही थी। एंड इन हर आईज देयर वर नाइदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। अब उसकी आंखों में न गुस्सा था न नफरत थी, सिर्फ वो सीधे सीधे उसकी आंखों में देख रही थी, उसके चेहरे में कोई भाव नहीं थे।
बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। बिशंबर ने माला उठाई कि वो दुल्हन को पहनाए, बट बिफोर ही कुड डू सो, पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट विद अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग। बिजली की गति से भोली का हाथ आया एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और वो माला उठा के उसने आग में फेंक दी। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वाइल। खड़ी हो गई और घूंघट हटा दिया। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस। एकदम साफ तेज आवाज में बोली, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड रिलेशंस एंड नेबर्स were startled to hear her speak without even the slightest tremor. और उसके सारे रिश्तेदार, पिता, माता, भाई, बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी, सब उसको बिना हल्की सी हकलाहट के साफ साफ देख के एकदम साफ साफ बोलता देख के एकदम भौचक्के रह गए, स्टार्टल्ड। पिताजी, टेक बैक योर मनी, कि पिताजी पैसे ले लीजिए, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, कि मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली हूँ। ओके बच्चों, यहाँ तक हमारी स्टोरी हुई, और अब आगे की स्टोरी क्लाइमैक्स है जो हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।